नमस्कार दोस्तों, आज फिर से फियर कैफ़े में आपका स्वागत है एक नई कहानी के साथ जो सच की ऊपर आधारित है। ये कहानी मेरे एक सहेली के साथ हुआ था। एक्चुअली सहेली के साथ नहीं, उसके भाई के साथ हुआ था। तो मेरी सहेली ने जब गई थी एक हॉस्टल में, उसकी भाई का जब पास हुआ था इंजीनियरिंग, तो उसको हॉस्टल जाना पड़ा था। तो हॉस्टल में जब उसके भाई को छोड़ने गया था तो उसकी भाई तो बहुत खुश थी क्योंकि हॉस्टल की कैंपस बहुत बड़ा था एंड वो 3 माला बिल्डिंग था एंड हर एक फ्लोर पे बड़ा सा एक तो टॉयलेट था, बड़ा बड़ा रूम, उसकी खिड़की भी बहुत बड़ा है एंड जो किचन है वो नीचे है। खाने के लिए सबको नीचे आना पड़ता था, फिर वो लोग ऊपर जाके पढ़ाई करता था। तो हर एक रूम में 2 स्टूडेंट रहता था। तो मेरे भाई का जो घर मिला था, मतलब रूम मिला था, वो रूम बहुत बड़ा था एंड उसका जो साउथ साइड में एक तो बड़ा सा विंडो था जिससे वो बाहर भी देख सकता था एंड बाहर एक बड़ा सा गार्डन था एंड उसकी हर एक तरह का फूल, हर एक टाइप का फूल रहता था। लाइक रोज़ भी रहता था वहाँ पर एंड शिवली भी रहता था, बहुत सारे फ्लावर्स वहाँ पर रहता था। तो ये सारा फ्लावर्स देख के मतलब पढ़ाई जब करते थे उसके बाद बोर हो जाते थे तो वहाँ पे खिड़की में खड़ी होके वो फ्लावर्स देख सकते थे, विंडो से खुली हवा आता था। तो ये सब उसको बहुत अच्छा लगा। तो हॉस्टल वो पहुँच गया। उसके बाद 1 हफ्ता बाद हम लोग गए थे वहाँ पे, तो उसने बहुत बड़ी उत्साह से सब जगह पे हर एक फ्लोर में हम लोगों को घुमाया, हर एक फ्रेंड के साथ उन्होंने मुलाकात करवाया, सारी जगह पे घुमाया, सारे लोगों के साथ, इंक्लूडिंग जो वॉचमैन है ना, उनके साथ भी उसको बहुत अच्छे से मेलजोल हो गए थे, बहुत अच्छे से वो लोग बातचीत कर रहे थे 1 हफ्ते में ही, क्योंकि उसकी जो ब्रदर है वो सबसे मिलजुल जाता था, मतलब बहुत हंसमुख इंसान था, बातचीत भी सबके संग अच्छे से कर लेता था। तो वो जब गया वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई भी कर रहा था। हर एक दिन उसकी सिस्टर को कॉल करता है वो एंड बोलता है कि दीदी मैंने पूरा दिन ये किया, वो किया, ये पढ़ाई किया। फिर उसकी दीदी मतलब मेरी सहेली ने एक दिन बताया, पता है आज 1 हफ्ते से मेरा भाई ना ठीक से बातचीत नहीं कर रहा है, जब कॉल करती हूँ तब लगता है कि कोई दूसरी चिंता में खोए हुए है, पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर रहा है क्योंकि उसकी दोस्त ने फ़ोन करके बताया उसका जो एग्ज़ाम है, क्लास टेस्ट होता है मतलब हर एक महीने के बाद, वो एग्ज़ाम में उसने बहुत कम मार्क्स लाया। पहले 2-3 महीने बहुत अच्छे से मार्क्स लाया था, अब लास्ट महीने से वो मार्क्स ख़राब हो रहा है एंड वो किसी से बात भी नहीं कर रहा है आजकल। ऐसा नहीं बस हम लोगों से बात नहीं कर रहा है, बात भी नहीं कर रहा है, हर वक्त लगता है कि वो कुछ सोच रहा है। तो मेरे सहेली की भी एग्ज़ाम चल रही थी, तो उसने बोला कि मेरा एग्ज़ाम ख़त्म होने दे, फिर हम चलते हैं वहाँ पे भाई के पास। उसकी जो कॉलेज है वो हरियाणा में है, हरियाणा में एक गांव है, वो गांव में उसका कॉलेज था। तो कॉलेज में गई, उसका ख़त्म होने के बाद मतलब सहेली का जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म होने के बाद उसके भाई के पास गई उससे मुलाकात करने। तो उसके भाई ने पूरा दिन ऐसा गया कि उससे ठीक तरीके से बात नहीं कर रहा है। जब बातें कर रहे दीदी के साथ तो ऐसा लग रहा है कुछ और ही दुनिया में खोए हुए, कुछ और ही सोच रहा है। लेकिन मेरी सहेली उसको कुछ नहीं पूछा। फिर उसका एग्ज़ाम, उसके भाई का जो एग्ज़ाम चल रहा था वो एग्ज़ाम का लास्ट दिन था, तो उसने बोला चल भाई अच्छा हम लोग घूमने चलते हैं। तो वो घूमने निकला। घूमते घूमते वो लोग आ गए दिल्ली, क्योंकि उसका जो था कि उसको हॉस्टल से दूर लेके आए। फिर उसको पूछे कि क्या हुआ, क्योंकि शायद कुछ रैगिंग की केस होता तो हॉस्टल में नहीं बोल पाती, इसलिए सहेली ने उसको जानबूझ के दूर लाया। हरियाणा से दिल्ली आया, दिल्ली घुमा एंड दिल्ली में एक होटल लिया, वहाँ पे बातचीत कर रहा है कि क्या हुआ सच बोल। तो उसने उस दिन कुछ नहीं बताया। अगले दिन सुबह उसने बोला पता है दीदी, जब हम लोग घर में पढ़ाई करते हैं ना, तो पढ़ाई करते वक्त ऐसा लगता है कि बाहर कोई चल रहा है। रात को लगता है बाहर कोई ऐसे चल रहा है जैसे कि बड़ी दिनों से किसी का इंतज़ार करते करते टहल रहा है, ऐसा लगता है। मतलब बहुत चिंतित होकर कोई चल रहा है, ऐसा कभी कभी होता है पूरी रात चल रहा है।
तो हम लोगों ने पहले पहले मैं, मेरा दोस्त, रूममेट्स या फिर कॉलेज मेट्स, सब जो जो रहते हैं उस बिल्डिंग में, सब ने सुना उस आवाज़ को, लेकिन किसी ने बाहर जाके नहीं देखा। तो मेरा जो रूममेट है अनिमेश, उसने बोला कि हम लोग देखेंगे एक दिन। तो हम लोग क्या किया, छुप के दरवाज़ा खोल के रखा एंड छुप के बाहर जब आवाज़ होता था बाहर जाके खड़ी होके देखते थे कि कौन आ रहा है, लेकिन किसी को हम लोगों ने कभी नहीं देखा। तो ऐसा करते करते जब लास्ट महीने मेरा एग्ज़ाम आने का वक्त आया ना, तो मैं बहुत पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि पढ़ाई, मैं घर गई थी इसलिए पढ़ाई पूरी नहीं हुआ, इसलिए मैं बहुत पढ़ाई कर रही थी। अनिमेश सो गया था, मुझे टॉयलेट जाना था। और तुझे तो पता ही है, हर एक फ्लोर में एक बड़ा सा कॉमन टॉयलेट है जिसमें जाना पड़ता है, कोई अटैच टॉयलेट नहीं है। तो इसलिए मैं टॉयलेट गई थी एंड आते वक्त मैंने सोचा झापट मार लूँ थोड़ा पानी का आँखों में, तो नींद चला जाएगा, मैं और थोड़ा वक्त पढ़ सकती हूँ। तो ये सोच के मैंने झापट भी मारा मिरर के सामने खड़ा होके। जब पहले झापट मारा तब मुझे लगा कोई पीछे खड़ा है मेरा। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। फिर मैं दूसरा झापट मारा तो ऐसा लगा कोई सांस ले रहा है मेरे पीछे, उसकी गर्म हवा मेरे कंधे पे पड़ रहा है। फिर भी मैंने नहीं देखा, कुछ नहीं देखा पीछे मुड़ के। फिर जैसे ही मेरे आँखों में झापट मार के मिरर की तरफ देखा तो शीशे में देखा कि कोई पीछे खड़ा है, उसकी बाल आगे तरफ है, एक लड़की है वो। ये देख के मैं चीख उठी और पीछे मुड़ के देखी एक लड़की खड़ा है और मुझे हाथों से इशारा करके बुला रही है वो। मैं बहुत डर गई, मैं चीखी, चिल्लाई, लेकिन किसी को मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दिया, क्योंकि मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकाल रहा था। फिर मैंने बहुत ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते बहुत ज़ोर से दौड़ के मेरे घर में आ गई और ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन उसी दिन से मुझे लग रहा है कोई हर वक्त मुझे देख रहा है, हर वक्त मेरा पीछा कर रहा है। जब भी मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे ऐसा लगता है कोई मेरा पीछे है, कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे बुला रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है दीदी कि मैं क्या करूँ। फिर मुझे लगा कि मैं तुझे बताऊँ, घर में बताऊँ, अनिमेश को बताऊँ, क्या करूँ मैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर मैंने क्या किया, मैंने किसी को नहीं बताई, क्योंकि किसी को अगर बताती तो सब मेरा मजाक उड़ाता था, इसलिए मैं किसी को नहीं बताती। तू आया, इतना जोर से पूछा, मुझे लगा तू मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा, इसलिए मैंने तुझे बोला। तब मेरी सहेली को समझ में आ गया कि ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत क्रिटिकल है। ऐसा अगर चलता रहा तो इसका पढ़ाई पूरी तो नहीं होगी, इसके करियर में भी बहुत हैम्पर होगा। तो इसलिए उसने सोचा कि इसको लेके घर चलते, क्योंकि उसका एग्ज़ाम अभी ख़त्म हो गया था ना, इसलिए। तो उसके भाई को बोला तू अपना सामान समेट ले, हम घर चलते। तो उसका सामान लिया और घर चला। लेकिन घर चलने से पहले उसकी दीदी, मतलब मेरी सहेली ने बहुत छानबीन किया। तो बहुत छानबीन करने के बाद कोई कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन बहुत छानबीन करने के बाद वो सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि यहाँ से आज से 3 साल पहले वो जो सामने वाला लेडीज़ हॉस्टल है ना, उस लेडीज़ हॉस्टल का एक लड़की से इस हॉस्टल का एक लड़का का बहुत एक गंभीर एक संपर्क हुआ था। लेकिन लड़की का कास्ट थोड़ा नीचा था, लड़का का कास्ट हायर कास्ट था, इसलिए लड़का का घर में उन लड़की को कोई नहीं माना एंड लड़का को उठा के लेके गया घर। लेकिन लड़की को ये नहीं पता था, लड़की हर दिन ढूंढने आता था लड़का को, उसकी रूम में जाके ढूंढता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ, ढूंढते ढूंढते कहीं पे नहीं मिला, वो बहुत डिप्रेस हो गई लड़की। तो ये 3rd फ्लोर से नीचे जंप किया उन्होंने, तो वहाँ से ऊपर से गिर के मर गई वो लड़की। उसकी बाद से, उसकी 1 महीना बाद से सबको ऐसा फीलिंग हुआ कि कोई यहाँ पे चलता है रात को, लेकिन किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया, दिखाई भी नहीं दिया। बस तुम्हारी भाई को कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है।
हमें नहीं पता कि क्या है कि क्या नहीं। लेकिन अगर ऐसा सच में हो रहा है तो तुम्हारे भाई के ऊपर कुछ अच्छा नहीं होगा, उसके ऊपर बहुत बड़ा सा एक तो प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ एक्सीडेंट हो सकता है उसके ऊपर, उसके सर में बहुत काली छाया मंडरा रहा है। तो ये सुन के मेरी सहेली बहुत घबरा गई। उसने सोचा अब इसको यहाँ पे नहीं भेजेंगे, तो ये सोच के पूरा सामान लेके यहाँ पे आया घर पे आने के बाद जो कुल पुरोहित थे उसके पास लेके गया। उसके कुल पुरोहित ने उसके भाई को देख के समझ में आ गया उसको कि उसकी सर पे कुछ काला साया घूम रहा है। तो उसने उसको मतलब एक ताबीज बना के दिया। ताबीज को बोला कि हर वक्त इसको संग में रखो एंड घर में एक पूजा किया। जो पूजा है वो 3 दिन तक हुआ। उसके बाद अचानक से उसके घर का एक पेड़ वो गिर गया। कोई मतलब बारिश हो रहा था, ना कोई हवा चल रहा था, कुछ नहीं, ऐसे ही दिन दहाड़े एक ठो पेड़ पूरा ऊपर, मतलब कोई ऐसा लग रहा है कोई धक्का देके गिरा दिया पेड़ को, ऐसा हुआ। फिर उसके बाद से उसकी भाई धीरे धीरे ठीक हो रहा था। लेकिन उसके बाद वो हॉस्टल में वापस नहीं गई, क्योंकि उसकी मेरी सहेली उसकी मम्मी को बोला कि नहीं, वो हॉस्टल में मत भेजो, अगर भेजोगी तो फिर दोबारा कुछ ऐसा होगा कि शायद हम लोग को पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, लेकिन बहुत गलत, बहुत अनहोनी हो सकता है। तो ये बहुत गलत होगा अगर हम उसको वहाँ पे भेजेंगे। तो इसलिए उसी कॉलेज से उसके भाई ने पढ़ाई पूरी की, लेकिन उस हॉस्टल में वापस नहीं गई। लेकिन आज भी उस हॉस्टल में ऐसा चीखने की आवाज़, ऐसा चलने की आवाज़, ऐसे रात को कोई ऐसा हो रहा है कि कोई किसी को इंतज़ार कर रहा है, कोई किसी के बारे में सोच रहा है, ऐसा मतलब छाया हुआ था, काली छाया ऐसा छाया हुआ रहता है उस हॉस्टल में। उसी हॉस्टल में सबको पता है कि कोई एक तो अनहोनी है इस हॉस्टल में, लेकिन क्या करें, आसपास अगल बगल में कोई ऐसा हॉस्टल नहीं था, इसलिए उन लोगों को वहाँ पर रहना पड़ता था। लेकिन उसके बाद से किसी को ऐसा महसूस नहीं हुआ था, सिर्फ मेरी सहेली के भाई को महसूस हुआ था। जब ठीक है, अगर कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को बजा देना। थैंक यू एवरीवन।